MS इनफर्टिलिटी होम क्लिनिक से मैं डॉक्टर MD सैफुद्दीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ओवुलेशन पीरियड। सबसे पहले हम जानते हैं कि ओवुलेशन फेज क्या होता है, ओवुलेशन पीरियड क्या होता है। जिस प्रकार से किसी भी लेडीज का जब से वो प्यूबर्टी स्टेज शुरू होता है वहाँ से लेकर मेनार्की तक, यानी MC शुरू होने से लेकर MC बंद होने तक एक साइकिल चलता है जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। यानी कि उसी के साथ साथ एक और साइकिल चलता है जिसको हम ओवुलेशन फेज बोलते हैं। तो ये ओवुलेशन फेज कब होता है, ये ओवुलेशन फेज होता क्या है? ओवुलेशन फेज एक ऐसा चीज़ है जो अंडाशय से किसी भी लेडीज का दोनों साइड दो अंडा होता है। अंडाशय जिसको हम ओवरी बोलते हैं, इस ओवरी से अंडा निकलता है, इसी को हम ओवुलेशन फेज बोलते हैं। ये कंडीशन, ये ओवुलेशन फेज कब से कब तक शुरू होता है? जब से मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक चक्र जो होता है, एक 28 दिन का साइकिल होता है जिसमें 4 फेज होता है। एक है सबसे पहला कि ब्लीडिंग फेज, यानी कि 1 तारीख से, अगर मान लेते हैं कि किसी भी तारीख से उसको MC शुरू होता है, उसी को हम 1 तारीख मान लेते हैं। 1 तारीख से अगर उसको MC शुरू हुआ, ब्लीडिंग शुरू हुआ किसी भी लेडीज़ को, तो 1 तारीख से 4 या 5 तारीख तक एक ब्लीडिंग फेज है। ब्लीडिंग होते रहता है इस कंडीशन में, इस दौरान। तो एक नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन ब्लीडिंग होने का लेडीज़ का 4 से 5 दिन का है। दूसरा एक फेज इसमें आता है, इसके बाद फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में होता क्या है कि जो अंडाशय में अंडा रहता है वो इमेच्योर रहता है। वो अंडा फॉलिकुलर फेज में मैच्योर होता है। तो फॉलिकुलर फेज का कंडीशन ये, एक तो ये है कि जिस दिन से मासिक शुरू हुआ उसी दिन से अंडा बनना, मैच्योर होना शुरू होता है, और ये 13वां दिन तक, जिस दिन से मासिक शुरू हुआ उसके 13वां दिन तक होता है। इसको फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। तो 1 से 5 दिन ब्लीडिंग फेज है, और 6ठा दिन से लेकर 13वां दिन होता है, इसको फॉलिकुलर फेज बोला जाता है। इसके बाद आता है ओव्यूलेटरी फेज, यानी ओवुलेशन फेज। मासिक के जिस दिन से मासिक शुरू होता है उसके 14वां दिन में अंडा निकलता है, यानी ओवरी से, अंडाशय से अंडा फट के बाहर निकलता है। ये कब होता है? मासिक जिस दिन शुरू होगा उस दिन से लेकर 14वां दिन में अंडा निकलता है। तो हम लोग मानते हैं कि अंडा निकलने का एक जो बेहतरीन समय है वो कब है? जिस दिन से मासिक शुरू हुआ उस दिन के बाद से, यानी कि 12वां दिन से 16वां दिन, यानी 4 दिन, 12, 13, 14, 15, 16, इसके बीच में ही अंडा निकलेगा। ऐसे तो एक कंफर्म डेट है कि 14वां दिन में होता है, लेकिन किसी किसी का 2 दिन, 1 दिन आगे या पीछे भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग 2 दिन आगे या पीछे भी जोड़ते हैं इसको। तो 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक ये होता है ओवुलेशन फेज। अगर इस कंडीशन में, इस दौरान, ओवुलेशन फेज के दौरान अगर कोई भी हस्बैंड अपने वाइफ के साथ हमबिस्तरी करता है, अगर सेक्स करता है, तो बच्चा ठहरने का 99% उम्मीद रहता है। अब बशर्ते कि उस लेडीज़ का सब कुछ ठीक हो, ओवुलेशन फेज ठीक सा हो,
एमसी ठीक हो, अंडा में कोई सिस्ट ना हो, इस तरह का कोई गड़बड़ी ना हो, तब होता है। तो बहुत सारे कपल को ये पता नहीं रहता है कि ओवुलेशन फेज है क्या। मैरिज लाइफ में 1 साल 2 साल तक किसी लेडीज़ को बच्चा नहीं होता है, इनफर्टिलिटी का शिकार बन जाती हैं, बांझपन का कंडीशन लागू हो जाता है। तो ये भी चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है हर किसी को कि किस टाइम हम बस्ती करने से, किस टाइम सेक्स करने से, किस टाइम बीवी के साथ मिलने से बच्चा होता है, होने का चांस ज़्यादा है, और किस टाइम बच्चा नहीं होता है। तो ये चीज़ है कि जिस दिन से मासिक शुरू हुआ उस दिन से 12वां दिन से लेकर 16वां दिन, इस जो 4 दिन है, इसी बीच में अंडा से अंडा निकलता है। तो इसी दौरान अगर कोई हमबस्तरी करता है तो बच्चा होने का चांस रहता है। इसके बाद फिर 16 तारीख के बाद अगर वो कितना भी सेक्स करे, कितना भी हमबस्तरी करे, तो बच्चा ठहरने का कंडीशन नहीं रहता, क्योंकि वो अंडा निकल के फट जाता है, वो अंडा ख़त्म हो जाता है। फिर दूसरे मंथ में, फिर नेक्स्ट मंथ, फिर जब एमसी शुरू होगा उसके 12वां दिन से लेकर 16वां दिन में अंडा निकलेगा। तो तीसरा हो गया ओवुलेशन फेज। उसके बाद आता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में होता क्या है कि जो भी यूट्रस का बच्चेदानी का वाल बन के तैयार था बच्चा को रिसीव करने के लिए, बच्चा के ग्रोथ के लिए, वो बच्चेदानी का वाल जो है, दीवार जो है, फिर से सिकुड़ने लगता है, और वहाँ से 28 दिन ख़त्म होने के बाद फिर से ब्लीडिंग शुरू होने लगता है। यही इसको हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही था आप लोगों को समझाने के लिए कि ओवुलेशन फेज के बारे में जानकारी देना था। तो इससे अगर आप लोग को कुछ थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मेरा क्लिनिक है लारा चौक किशनगंज में। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाह रहे हैं, मिलना चाहते हैं, अगर आप लोग भी बांझपन के शिकार हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, तो आप मुझसे मिल सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं। इस कंडीशन के लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, और कम खर्च में इसका इलाज होता है। मेरा मोबाइल नंबर है 8084546073। आज के लिए इतना ही।